जो यूथ की बात करते हैं वो आए और इस हल्के में देखें कि नौजवान किसके साथ है, नौजवान क्या सोचते हैं। मैं बिल्कुल सच्ची बात करता हूं, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा। मैंने बहुत जगह गया हूं इन 2-3 दिनों में, मैं देख के हैरान आ जाता हूं। बिल्कुल नौजवानों के मैंने फंक्शन देखे अपने हल्के में, मैं हैरान हो जाता हूं कि कौन से नौजवान है जिनकी ये लोग बातें करते हैं। मुझे तो खानी नहीं आती। और एक घसे बैठे नारे लगाने वाले, मुझे यहाँ आपकी तकरीरें यहाँ तो कर रही थे ना, इनकी तकरीरें सुन के मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये कहते हैं कि कुछ लोग हमें छोड़कर गए हैं। मैं तो नहीं समझता कि वो कि सारे जो लोग हैं वो हमारे साथी थे। शायद एक दो ऐसे हैं जो ये बात यहाँ चलती है कि जी वो गए हैं। ये कहते हैं जी आपको कहते हैं क्या फिक्र ना करें, वो वापस आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। मैं इनसे पूछता हूँ अपने साथियों से कि उनको कौन चाहता है कि वापस आए? कोई आपसे चाहता है वो वापस आए? लोगों ने तो शुक्र किया वो गए हैं। मैं सच्ची बात कर रहा हूं या नहीं, मुझे पता है लोगों के दिल में क्या है। लोग तो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, ये हमारी पार्टी के बोझ है, ये जाए तो इनको गए। और मैं इनको कहता हूँ, आप बार बार कहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे। हम तो कहते हैं कि वो जहाँ गए हैं वो उधर ही खुश रहे, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो आपकी जरूरत है, हमें जरूरत है तो काम आदमी गरीब आदमी की जरूरत है। हमें उन बेअसूल लोगों की जिनका किरदार नहीं है, जो बामन लोग नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। यकीन करें, मुझे लोग कहते हैं नहीं अगर इस किस्म के लोग हैं तो वो तो आपके साथ भी चलते रहे। मैंने कहा मेरा असूल है कि जो मेरे साथ जा रहा हूं मैंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। कोई छोड़ा तो खुद छोड़े, मैंने कभी नहीं छोड़ा किसी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ हमें जरूरत है तो आपकी उनकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे फिर कहते हैं जी कि बड़े ये बात होती है यहाँ एक खास जिसकी बात कर रहे हैं कि जी सुनामी। मैं कहता हूँ कि ये जो 2 हल्के हैं ना MNA के, ये बदोमली से लेके मंडी फैजाबाद तक है। मेरे सब या बुजुर्गों भाइयों और इवन नौजवान साथियों को भी पता है ना, बदोमली से शुरू होकर ये मंडी फैजाबाद तक जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर सुनामी की बात होती है या वो सुनामी आया हुआ है तो ये बदो चौक पुलिस से लेके एमको तक आया हुआ है। किसी जगह कोई बात नहीं होती। आप जाए नारे की तरफ, आप जाए मरीजे की तरफ, यकीन करें या वो सुनामी का आया था ना पिछले दिनों में, मैंने उसको कहा था, उसके जो मेरे साथ मिलते जो रहते हैं उसके साथी और बड़े ये लीडर बने हुए हैं, जो हमारे पीछे पीछे चलने वाले लोग, मैं मुकामी नहीं बात कर रहा, वो जो बड़े 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 शहरों में आते हैं, वो हमारे पीछे पीछे चलने वाले लोग आज वो बहुत बड़े अखबारों में लीडर बने हुए हैं। लेकिन मैंने उनको कहा था कि आपने ये सिलसिला शुरू किया है ना कि जी आपने यहाँ से शेखुपुरा कहता जी गोदाला से शुरू कर रहे हैं नारंग से होते हुए, यहाँ भी ये सड़क से भी गुजरा था ना, सुनामी का गुजरा था ना। तो मैंने कहा आपने बड़ी गलत जगह चुनी है, यहाँ से आपका जवाब शुरू होगा और जिस दिन से उस आप बताएं, ईमान से बताएं, जिस दिन से उसने इस हल्के का दौरा किया है वो उसका नीचे नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा? उसको पता नहीं था कि यहाँ बहुत बड़े मासूम लोग रहते हैं, यहाँ मुस्लिम नून लीग के चाहने वाले हैं। मुझे उन लोगों पे अफसोस होता है।
यहाँ आपने भी कट देखे थे उनके, देखे थे ना कट जगह जगह, कहीं गाने लगे हुए थे, कहीं बाजे बज रहे थे, तो आपने देखे थे ना वो कट कैसे थे। मैं कहता हूँ कि उस दिन के बाद किसी को सियासत का नाम लेने की मेरा जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि ये लोग इनके खिलाफ मुझे, मैं आपको एक वाक़या बताने लगा हूँ कि मेरे अमेरिका में बड़े पीपल्स पार्टी के लोग जो थे ना वो पीपल्स पार्टी छोड़ गए, तो मैंने उनको कहा कि आप तो बड़े भुट्टो के टाइम पे बानिए वो जो बुनियाद रखते हैं पार्टियों में उस वक्त के, तो आपने पीपल्स पार्टी को छोड़ दी है। वो कहते हैं इसलिए छोड़ दी है कि जिनके खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ एक खास ज़हन होता है, खास ज़हन, उसको जगीरदाराना ज़हन कह लें, उसको सरमायादाराना ज़हन कह लें, उसको इस्तेसाली टोला कह लें। जिस दिन से ये टोला पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ है, इन लोगों के इस टोले के खिलाफ तो हमने पीपल्स पार्टी बनाई थी गरीब लोगों ने। जब ये लोग पीपल्स पार्टी में आ गए तो हमने कहा अब इस पार्टी में हमारी गुंजाइश कोई नहीं है। और मैं इनको कहता हूँ कि आप इधर उधर की बातें करते हैं, मैं बात करने लगा हूँ कि मैं कहता हूँ कि छोड़ें आप लोग, क्या मुझे अल्लाह ताला के फजलो करम से ये क्या करेंगे। मैं कहता हूँ कि सुनामी खां को मैं इनको कहने लगा कि सुनामी खां गए इंदा इलेक्शन यहाँ से लड़े, अगर हम उसकी जुमाना जब्त ना कराएंगे और ये बिबरियों के पीछे, कुर्सियों के पीछे, ये कहते नहीं हमें बिबरी मिले जाए, हमें क्या क्या शेर पढ़ रहे थे, हर किस्म का सौदा करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बाशऊर हैं, समझदार हैं, पाकिस्तानी हैं, वो किरदार, असूल और अमल देखते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये लोगों के शऊर को, इनके अकल को मत चैलेंज करो, मत शुबा करो इन पे, इनकी अकल पे, इनके शऊर पे। अगर इनके शऊर पे आपको कोई शक है तो मैं समझता हूँ फिर उन लोगों में शऊर नहीं है, उनमें अकल नहीं है, उनमें सोच नहीं है, समझ नहीं है, फिर वो समझ नहीं सके लोगों को। तब्दीली की जब बात करते हैं, कौन सी तब्दीली की ये बात करते हैं? पहले अपने अंदर तो तब्दीली लाएं, अपने ख्यालात को बदलें, अपनी सोच बदलें, अपने असूल बदलें, फिर तब्दीली की बात करें। तब्दीली हम लाते हैं, तब्दीली हम लाए हैं। आप बताएं ये इलाका जो था ये इस तरह था जब हमने यहाँ सियासत शुरू की थी? जो मेरे बुजुर्ग बैठे बताएं ना, ये कोटक मालिक इस तरह था। ये तब्दीली होती है, ये तब्दीली आई है कि यहाँ आज ये लाहौर से बेहतर जगह बनी हुई है, ये तब्दीली होती है। जब हम इलेक्शन जीते हैं तो बदमाशी छोड़ने का सोचना शुरू कर देते हैं, वो गुंडागर्दी छोड़ने का सोचते हैं। ये तब्दीली होती है। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत होती है तो लोग और अफसर अपना किबला सीधा कर लेते हैं, महकमे ठीक काम करना शुरू कर देते हैं। ये तब्दीली होती है। इन्होंने क्या तब्दीली लानी? सिर्फ सुना हुआ है कि तब्दीली, जैसे तब्दीली की बात ये कहते हैं ना, जैसे वो तब्दीली हम लाएंगे ना तो फिर इनको कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला वो तब्दीली हम इसलिए बात करते हैं कि माजी आपकी पार्टी का, आपकी क़यादत का, आपकी हुकूमत का माजी गवाह है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज में हुई है तो तब्दीली आई है। आप बताएं मोटरवे किसने बनाया है? ग्वादर बंदरगाह किसने बनाई है? लाहौर एयरपोर्ट किसने बनाई है? ये कौन सी तब्दीली की बात करते हैं? मैं समझता हूं कि
इनको सिर्फ मैं अपनी जात की खातिर लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। कभी हाजी खालिद की बात करते हैं, भाई हाजी खालिद जिसने अभी कहा कि एक कागज के टुकड़े पे साइन करने से इनकार कर दिया और जेल चला गया भावलपुर, इसका कैसे एक साल के लिए भेजा है। हम कहते हैं कि हमने आपको एक साल के लिए उधार दिया हुआ है, आप हमारे अलावा नहीं रह सकते। आपकी मैं फिर तो कहता हूं कि आपको कोई वो नहीं दे सकता मुकाम जो ये पार्टी देती है, क्योंकि ये पार्टी हर एक की इज्जत करती है, उसकी ज्यादा इज्जत करती है जो बासूल है, बाकिरदार है। तब्दीली लगाई हुई है और इन लोगों से तब्दीली लानी है। आपको बताया ना जरा, अब शौक पट्टी के जरिए तब्दीली आनी है। फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान से कूच कर जाए अगर तब्दीली इन्होंने लानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से आपकी क़यादत, आपकी पार्टी ऐसी जद्दोजहद कर रही है और जद्दोजहद 15 साल से मुसलसल कर रहे हैं, इसलिए जद्दो